बिहार के राजनीतिक जो है उथल पुथल है, और जो हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, ये हर साल भर 2 साल पर पलटी मारने का काम करते हैं। इस बिहार की जो राजनीति है, आप ही नहीं, पूरे बिहार के लोग आम आवाम भली भांति जानते हैं कि नीतीश जी का और बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा क्या है। राजनीतिक परिदृश्य में आप इस हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में इस तरह का आप परशुराम को नहीं देखे होंगे कि हर 1 साल 1.5 साल पर पलट जाना है। और बीजेपी के लोग, जो अमित शाह खुलेआम मन से कहते थे कि नीतीश जी के लिए सदा सदा के लिए उनका दरवाजा बंद है, हम पूछना चाहते हैं बीजेपी के लोगों से कि आखिर आपका दरवाजा खुल किससे गया? कौन सी मजबूरी है कि जो आपका दरवाजा खुल गया? सम्राट चौधरी का पगड़ी का क्या होगा? जो पगड़ी बांधे हुए थे कि नीतीश जी को हम पगड़ी जब उतारेंगे, जब नीतीश जी को गद्दी से उतारेंगे तो पगड़ी को हम उतारेंगे। तो हम तो पूछना चाहते हैं बीजेपी के लोगों से, बीजेपी के अध्यक्ष से, कि आपका पगड़ी का क्या होगा? आप पगड़ी कब तक बांधिएगा अपने सर में? क्या नीतीश जी को आप 12 तारीख को गिराना चाहते हैं? हो सकता है कि बीजेपी का षड्यंत्र हो कि नीतीश जी को गद्दी से उतार दे, गद्दी उनको गिराने का काम करें और राजनीतिक परिदृश्य, बिहार के राजनीतिक परिदृश्य को समाप्त करने का काम करें। एक मेरा प्रश्न आपसे यह रहेगा कि भाजपा ने कुछ दिन पहले बताया कि हमेशा के लिए नीतीश कुमार का दरवाजा लेकिन बंद है, लेकिन आखिर क्यों नीतीश कुमार पुनः चले गए भाजपा में? हम तो आपसे बोले कि बीजेपी के अध्यक्ष का पगड़ी का क्या होगा और उस दरवाजे का क्या होगा जिस दरवाजे पे को सदा के लिए बंद कर दिया गया था अमित शाह के द्वारा। इसका जवाब तो बीजेपी के लोग देंगे। नीतीश कुमार भी बोले थे कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। आपको लगता है क्या कि नीतीश कुमार जी का कोई अस्तित्व है राजनीति का? वो अपने स्वेच्छा से, देखते हैं ना, जो चेहरा बदलने वाला मुख्यमंत्री का वहीं रहेंगे, खाली मंत्रिमंडल बदलते रहता है। तो क्या माना जाए, जिस तरह मौसम भी बदलता है तो उसी तरह मुख्यमंत्री भी बदलते रहते हैं? अरे भाई, तो अब ये तो बिहार के लोग भली भांति जानते हैं लोग कि बिहार की स्थिति क्या है, बिहार में परशुराम की स्थिति क्या है, नीतीश जी की स्थिति क्या है। ऐसे आदमी को बिहार के राजनीति से परिदृश्य से मिट जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए, उसके अस्तित्व को समाप्त कर देना आखिर इन्हीं को पलटू चाचा क्यों बोलते हैं? बिहार की जनता आने वाले समय में बीजेपी को और नीतीश कुमार को सबक सिखाने का काम करेगी। और पलटू चाचा क्यों बोलते हैं वो तो भाई नीतीश कुमार बताएंगे क्यों पलटू चाचा उनको बोला जाता है। अभी भी देखा जा रहा है कि राजनीतिक सियासत में गर्मी है काफी। क्या लगता है फिर से एक बार नीतीश कुमार आपका जो अविश्वास प्रस्ताव सरकार के जो अभी लोग लाए हुए हैं अध्यक्ष प्रस्ताव, जी अविश्वास प्रस्ताव जो लाए हुए हैं, तो अविश्वास प्रस्ताव का 5 तारीख का था उसका, फिर 12 तारीख क्यों हो गया? अब डेट क्यों बढ़ा? एनडीए डरी हुई है और माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने कहा है कि निश्चित बिहार में खेला होगा और 12 तारीख को हम लोग सरकार को गिराने का काम करेंगे, बहुमत से हराने का काम करेंगे और निश्चित ही बिहार में आपका महागठबंधन की सरकार, इंडिया पूर्व गठबंधन की सरकार बनेगी। ट्वीट के द्वारा एक बयान आया था कि अभी तो खेला बाकी है। कौन सा खेला बाकी है? आप तो 12 तारीख को देखिए, 12 तारीख को इंतजार कीजिए कौन सा खेला होगा। निश्चित ही बिहार में कुछ न कुछ होगा और सारे विधायक, चाहे जदयू के विधायक गण हैं, वो लोग असंतुष्ट हैं नीतीश जी के इस तरह का व्यवहार से कि जो आप उनका राजनीति में अस्थिरता नहीं है और राजनीति में अस्थिरता बहुत जरूरी है। अभी तो ठीक से मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं हुआ है, लेकिन गामा गामी तेज है। देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, आप इसका कारण समझ रहे हैं? आप तो चाहते हैं कि पहले बहुमत सिद्ध कर उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार कर, लोग को भुलावना डाले हुए लोग। और सर एक सवाल है, कांग्रेस का वरिष्ठ नेता है और पिछले दिने राहुल गांधी जी बिहार में आए हुए थे, मुख्यमंत्री के ऊपर एक टिप्पणी भी उन्होंने किया मजाकिया लहजे में, क्या कहेंगे, किस तरह से देखते हैं? राहुल गांधी जी का जो मणिपुर से जो अभी न्याय यात्रा चल रही है, 5 न्याय के बाद हमारे नेता कर रहे हैं,
लालू जी बिहार के जननायक हैं और हमारे राष्ट्रीय नायक राहुल गांधी जी हैं। उन्होंने क्या बोला, युवाओं के लिए न्याय, महिलाओं के लिए न्याय, किसान के लिए न्याय, मजदूर के लिए न्याय, क्या, और वो 5 न्याय की मांग करते चल रहे हैं पूरे देश में, न्याय कराना चाहते हैं। जिस तरह से मोदी जी की सरकार ने ये 5 लोगों से अन्याय करने का काम किया है, युवाओं के रोजगार को खाने का काम किया है, किसान के दोगुना आय करने वो भी घोटाला करने का काम किया है। आप किसी भी स्तर पर आप काम नहीं कर रहे हैं, बस सिर्फ राम मंदिर के राट है। तो आपको राम मंदिर बनाइए, उसका हम लोग भी स्वागत करते हैं, लेकिन आप राम धुन गाते रहिए। जो पहले हम लोग के यहाँ एक कहावत होता है भोजपुरी में कि जब कोई घर से घुसाते हैं तो अयोध्या धाम चल जाते हैं, तो हम अयोध्या जाते नहीं बस जाए। चाहिए वहीं पर मोदी जी अयोध्या मंदिर बनिएगा, वहीं पर राम राम जपिए। अब आपको देश की जनता आपको 24 में निश्चित ही उतारने का काम करेगी। अंतिम प्रश्न आपसे ये रहेगा, जिस तरह सियासत अभी गर्म है तो बिहार में क्या विकास होगा? देखिए, बिहार में विकास की बात जो कर रहे हैं, ये बिहार के विकास के बाधक कौन है? आप 10 वर्ष शासन में है मोदी जी, बिहार के पंचायतों में पैसा भेजना बंद कर दिए हैं। मनरेगा की स्थिति क्या है? मनरेगा भी खाने का काम किए हैं। आवास योजना का जो राशि आते थे वो भी खाने का काम कर रहे हैं। सारे चीज समाप्त कर दिए हैं मोदी जी। कोई विकास का पैसा केंद्र से नहीं आता था। क्यों? इसलिए कि महागठबंधन की सरकार थी। जहां पर उनकी सरकार होती है वहां पैसा भेजते हैं, और जहां पर उनकी सरकार विरोधी सरकार होती है तो पैसा को खाने का काम करते हैं, पैसा नहीं भेजने का काम करते हैं। इसलिए बिहार का विकास तो सबसे बड़ा कोई अवरोधक है तो बीजेपी के लोग हैं।